अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक है आंटी जी, आप ठीक हैं? मैंने आपका लेक्चर सुना है, 2 दिन से मैं आपको ग्रे कपड़ों में देख रही थी 4-4 घंटे। अच्छा रात के 12 बजे तक देखती रही हूँ, तो आवाज आती नहीं थी, जा नहीं रही थी मेरी आवाज, नहीं तो मैं मेरे का इलाज तो पूछ लेती। चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी मिसेस हसन, क्या सवाल करेंगे? परवरदिगार आमीन। आपकी सेहत पोशी को अल्लाह ताला इज्जत आबरू से कायम रखे। आमीन अल्लाहुम्मा। अच्छा, बात है ये कि ये जो आपने मेदे का अल्सर कहा है ना, ये तो मुझे था, तो मुझे चाय मेरी हकीमुल उम्मत ने बंद करवा दी थी। अच्छा 33 इयर्स हो गए। अच्छा मैंने चाय नहीं पी, तो तब से ये अल्सर की दर्द खत्म हो गई थी। अच्छा अब ये है कि पूरे जिस्म में गैस बढ़ी है। अच्छा, बादी की शिकायत है? अगर हाथ को दबाऊं तो तब भी डकार शुरू हो जाते हैं, टांग पे दबाऊं खारिश करूं शुगर की वजह से तो तब भी डकार शुरू हो जाते हैं। पाँव के नाखून से लेके सर तक गैस ही गैस है। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ। मिसेस हसन है, देखें बादी की शिकायत के लिए और गैस वगैरह डकार वगैरह के लिए मैंने जो ये नुस्खा बताया है, ये नुस्खा बहुत ज़्यादा मुफीद है। यानी कि ख़ास तौर पर सौंफ और दारचीनी और पुदीना और इसी तरीके से शहद, अगर शुगर है तो फिर शहद ना डालें, इसी तरीके से पिएं। और इसके अलावा एक तरीक़ाकार ये है कि सौंफ को भून के अपने पास रख लें, खाने के बाद जो है ऐसी थोड़ा सा माशाल्लाह चबा चबा कर खाएं, और माशाल्लाह फिर एक जो बादी की तकलीफ़ है इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो उसमें आप जो है अजवाइन भी शामिल कर सकती हैं, अजवाइन भी शामिल कर दें, 1 चम्मच अजवाइन भी शामिल कर दें तो इंशाल्लाह वल अज़ीज़, और 4 कप पानी में से 1 कप पानी रह जाए फिर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये तकलीफ़ जो है इंशाल्लाह दूर हो जाएगी।